हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है और पाइथन में कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में हम देखने जाएंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है और हम कैसे यूज़र से कोई इनपुट डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है, पर उससे पहले हम एक पाइथन फोल्डर बना देंगे अपने डेस्कटॉप पे। तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं एक पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर बना रहा हूँ। अब इस फोल्डर को मुझे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे जा सकता हूँ, फाइल, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे मुझे अपना पाइथन प्रोग्रामिंग का फोल्डर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर। वो स्पेसिफिक फोल्डर को ओपन कर देगा VS कोड में। यहाँ पे हम फाइल बना सकते हैं, नया फोल्डर बना सकते हैं, हम दूसरी कोई फाइल ओपन कर सकते हैं या दूसरा कोई फोल्डर ओपन कर सकते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ पहली बार काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन देखने वाले हैं, तो उसके लिए हम अपना रैपल ओपन कर देते हैं। और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि हमें अगर एक छोटा सा स्ट्रिंग हो, उसके बाद में मुझे दूसरा कोई स्ट्रिंग अटैच करना हो, तो उस ऑपरेशन को हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास हेलो नाम का एक स्ट्रिंग है और उसके पीछे मुझे वर्ड जॉइन करना है, तो वो हम प्लस साइन से कर सकते हैं। अगर मैं हेलो प्लस वर्ल्ड टाइप करता हूँ तो वो मुझे दोनों को जॉइन करके एक नया स्ट्रिंग देता है जिसको हेलो वर्ल्ड कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हेलो प्लस, मैं एक स्पेस डाल सकता हूँ और प्लस बाद में मुझे वर्ल्ड एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। इसी तरह लेट्स से मेरा नाम कहीं पे सेव किया गया है, लेट्स से माय नेम इज़ प्रो, तो मैं पूरा एक स्ट्रिंग बना सकता हूँ आई एम प्रो। तो उसके लिए मुझे आई एम प्लस नेम, अगर ऐसा करता हूँ तो वो मुझे कंप्लीट स्ट्रिंग देगा आई एम प्रो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, जिसको हम यूटिलाइज करने वाला है अपने एक छोटे से प्रोग्राम में। तो अब हम देखते हैं कि यूज़र से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए एक इनपुट नाम का फंक्शन है, इनपुट, और यहाँ पे हमें कोई प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर नेम, और ये जो स्ट्रिंग हमने लिखी है वो यूज़र को दिखाई देगी और उसके बाद यहाँ पे वो अपनी एंट्री कर सकता है। प्रेस एंटर, और अभी आप देख सकते हैं कि यूज़र को ये प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं अगर नाम एंटर करूँ, लेट्स से अंकुर, तो वो अंकुर प्रिंट करके देता है। पर वो इन्फॉर्मेशन हम कोई भी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और इस चीज़ को मैं नेम नाम के वेरिएबल में सेव करता हूँ। मैं फिर से अंकुर एंटर करता हूँ, तो अभी उसने कुछ प्रिंट नहीं किया है, पर अगर हम नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करें तो उसमें अंकुर सेव हो गया है। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले भी सकते हैं। तो चलिए अभी इस बेसिक ऑपरेशंस को हम एक छोटे से प्रोग्राम में यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर दिया है और उसमें मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का फ़ोल्डर ओपन कर दिया है। आप भी मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग कीजिए, आप भी एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दीजिए जिसमें कि हम पूरे प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं। इस पूरे ट्यूटोरियल में जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इसी फोल्डर में लिखेंगे। हालांकि मैं एक ही फाइल में लिखूंगा, पर आप अलग अलग फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे फाइल बनाने के लिए इस न्यू फाइल आइकॉन को प्रेस कीजिए और यहाँ पे मैं फाइल बना रहा हूँ app.py। शुरुआत में जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका पाइथन का वर्जन दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आपने पाइथन का पाथ सिलेक्ट नहीं किया था जब हम पाइथन इंस्टॉल कर रहे थे। अगर आपके पास मल्टीपल पाइथन के वर्जन्स हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके कोई भी स्पेसिफिक वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में मैंने एक ही पाइथन इंस्टॉल किया है, पाइथन 3.8.5, इसीलिए मुझे ये एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पर अगर आपने अलग अलग पाइथन के वर्जन इंस्टॉल किए हुए हैं तो आप यहाँ पे जाके कोई भी इंटरप्रेटर का पाथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं इसी पाइथन को रखूँगा मेरे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए। तो अभी मुझे पाइथन इंस्टॉलेशन वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड वो वाला प्रोग्राम लिखूँगा। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। इसी प्रोग्राम को मुझे रन करने के लिए अगर कमांड लाइन से रन करना हो या कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना हो यहाँ पे, तो मैं पाइथन app.py, ये पाइथन जो है वो अपना कमांड है और उसको हमें फाइल देनी पड़ती है। अगर ये मैं रन करता हूँ तो वो भी मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। तो इन दोनों तरीक़ों से आप पाइथन स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। बाय द वे, पाइथन की फाइल्स हमेशा .py एक्सटेंशन से होती है, ये आप ऑलवेज़ मेक श्योर कीजिएगा। और जो भी फाइल में हम कमांड्स लिखते हैं वो पूरा एक स्क्रिप्ट बनाती है, इसको पाइथन स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। तो ये हमने पाइथन स्क्रिप्ट रन करने का ऑप्शंस देख लिया। अभी इस आउटपुट विंडो को मुझे राइट साइड ले जाना है, तो मैं इस तरह से ले जा सकता हूँ और ये मुझे एक्सपांड करना है। तो चलिए हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और हमें एट द एंड मुझे ये प्रिंट करना है आई एम सम नेम एंड आई एम सम एज ईयर्स ओल्ड, ऐसा मुझे एंड में प्रिंट करना है। तो उसके लिए मुझे यूज़र से नाम चाहिए और उसकी एज चाहिए। ये दोनों इनपुट हम यूज़र से ले सकते हैं और उसके लिए हम अपना इनपुट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चलो नेम ले लेते हैं, एंटर योर नेम, और उसको हमें एक वेरिएबल में सेव करना है। नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, नेम इक्वल्स इनपुट, और उसमें हम यूज़र का नेम सेव कर देंगे। उसके बाद हमें एज भी सेव करनी है, तो उसके लिए भी हम सेम लिख सकते हैं, एंटर योर एज। तो इन दोनों प्रॉम्प्ट से हम यूज़र की नेम और एज ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करना होगा क्योंकि हमें बीच में नेम वेरिएबल इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पहले ही अपनी स्ट्रिंग एंड करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नेम वेरिएबल अपेंड करता हूँ और उसके बाद एंड आई एम, और यहाँ पे मुझे अपनी स्ट्रिंग एंड करके एज वेरिएबल अपेंड करना है और इस तरह से मुझे पूरी स्ट्रिंग ऐड करनी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आई एम लिख के उसके बाद एक स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने एक स्पेस दिया है, उससे हमें क्लियर आउटपुट मिलता है। चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ, लेट्स से इस बार मैं कोई और नाम देता हूँ विनय, और मेरी एज में देता हूँ 23। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलता है आई एम विनय एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से आप यूज़र का इनपुट ले सकते हैं और इस तरह से आप स्ट्रिंग को कंकैट कर सकते हैं। दूसरे भी तरीके हैं जिससे कि हम स्ट्रिंग को कंकैट कर सकते हैं या कोई भी वेरिएबल अपनी स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, पर वो दूसरे ऑप्शंस हम आगे वाले वीडियोस में देखते जाएंगे स्लोली। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही दिखाना था।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।